दोस्तों, कहावत आज वो सच हो गई है कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। अल्लाह आपके गुनाहों पर छूट देता रहता है, ढील देता रहता है कि शायद मेरा बंदा संभल जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो संभलते नहीं हैं, लाखों करोड़ों लोगों का दिल दुखाते हैं। और ऐसे ही भाजपा के एक प्रवक्ता उर्फ पत्रकार जो हमेशा से बीजेपी को बचाते रहे हैं और अभी भी कोरोना काल में भी बीजेपी को यानी अपने पिता को बचाते आए हैं। दोस्तों, जिनका नाम अच्छी तरह से आप जानते हैं, जो हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ बढ़ चढ़ कर प्रोपेगेंडा रन करते आए हैं। जी न्यूज में पहले रोहित सरदाना ने काम किया कई सालों तक और उसके बाद आज तक में लगातार काम कर रहे थे और लगातार मुसलमानों को टारगेट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। उनकी दर्दनाक इबरतनाक मौत हो गई है। अल्लाह ऐसी मौत किसी का न दे। एक तो चारों तरफ लोग कोरोना से मर रहे हैं, वहीं पर रोहित सरदाना कोरोना पॉजिटिव थे और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अजाब ये देखिए कि हार्ट अटैक आ गया। जी हाँ दोस्तों, कोरोना पॉजिटिव वाले पेशेंट को लोग छूते नहीं हैं, जिसकी लाश को कुत्ते आज नोचने लग रहे हैं और वो सारी तस्वीरें आप देख चुके हैं। रोहित सरदाना को कितनी गंदी मौत मिली है, इस चीज को आपको समझना होगा। दोस्तों, हमारा भारत जो है आस्थाओं पर निर्भर है, आस्थाओं वाला भारत है। लोगों की आस्था है, हिंदुओं की आस्था होती है कि पाप की सजा दुनिया में ही मनुष्य को मिलती है। ऐसा पुराणों में, वेदों में और गीता में भी कहा गया है। और कहा गया है कि दिल दुखाने वाले को भगवान दुनिया में ही सजा देता है और मरने के बाद भी। ये सभी आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसी तरह से मुस्लिम धर्म में भी यही माना जाता है और कहा जाता है कि दिल दुखाने वाले को दुनिया में ही इबरत मिल जाती है। वो चीज आज साबित हो गई है और इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। रोहित सरदाना वो चेहरा है जिसे सारी दुनिया जानती है और ज्यादातर लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला करता था। आइए कुछ क्लिप दिखाना आपको जरूरी है, क्योंकि लोग इस वक्त कहेंगे कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको सच से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जो सच है वो सच है, क्योंकि मैं एडिटिंग करके वो नहीं दिखा रहा हूं। जो था, जो बोला था, जो इन्होंने किया था, वो ही आपको दिखाना है। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था कि नहीं, तो आप लोग दिखाएंगे आधार कार्ड, राशन कार्ड उनका कि कहां जन्म हुआ था, कहां नहीं हुआ था। आप देख रहे हैं आज तक मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। भारत कोरोना में जिस कम्युनिटी संक्रमण के खतरे से बचने के लिए जी जान से कोशिश कर रहा है, उसी को लेकर एक बहुत बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के लोगों ने जमावड़ा न करने को लेकर गाइडलाइंस के बावजूद मजहबी जलसा किया और फिर वहां से करीब 1,500 लोग देश के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। तबलीगी जमात के इस जलसे में शामिल हुए 10 लोगों की कोरोना से मौत की पुष्टि हो चुकी है। दंगल में आज सवाल है कि कोरोना वाली जमात का जिम्मेदार कौन है। आपकी हिम्मत है, आप अकबरुद्दीन ओवैसी को यहां बैठ के आतंकवादी कह दें, जो ये बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखाएंगे मुसलमान क्या कर सकता है इस देश का। देखिए, उसके लिए आप पैरवी करते हैं कोर्ट में जाके। आप बोलिए पहले अकबरुद्दीन को आतंकवादी। रोहित जी, आप अकबरुद्दीन को आतंकवादी बोल सकते हैं? सुनिए, पहली चीज सुनिए, पहले सवाल का जवाब दीजिए। तो सवाल यह है, उसमें भीम आर्मी के चंद्रशेखर या वो शाहीन बाग वाली दादी, इनका क्या काम है? आप कम पढ़ रहे हैं क्या? इतना ही नहीं, रोहित सरदाना ने आज से 3 साल पहले मुसलमानों के पैगंबर, रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज जिनसे आस्था जुड़ी हुई है, उनका मजाक उड़ाते हुए ट्वीट भी किया था। लिखा था, अभिव्यक्ति की आजादी फिल्मों के नाम पर सेक्सी दुर्गा, सेक्सी राधा रखने में ही है क्या? क्या आपने कभी सेक्सी फातिमा, सेक्सी आयशा या सेक्सी मैरी जैसे नाम सुने हैं फिल्मों के? जी हाँ दोस्तों, ये रोहित सरदाना ने लिखा था और लगातार मुसलमानों को और दूसरी कम्युनिटी को टारगेट करने में रोहित सरदाना रहे हैं। उन पर अल्लाह का अजाब इस तरह आया है। अब दूसरे एंकरों को जो लाशों पर राजनीति करते हैं, जो लाशों पर भी अपने बाप को बचाते हैं, उनकी आंखें अब खुल जानी चाहिए। उनको सबक मिलना चाहिए कि मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा। तुमने जितनी नफरत समाज में फैलाई है, उसका सबक
उसका हिसाब किताब ऊपर वाला जरूर लेगा। क्योंकि यहाँ के कानून से तुम डर रहे हो, क्योंकि यहाँ का कानून भाजपा ने अपनी जेब में रख लिया है। लेकिन वहां की अदालत का क्या? वहां की अदालत ने ही तुमको सजाए मौत दी, और इतनी घटिया और गंदी मौत कि दुश्मन को भी ऐसी मौत न मिले। और उसके बावजूद तुम्हें जलने और भस्म होने के बाद तुम्हारी आत्मा को क्या शांति मिलेगी? क्या तुम्हारी आत्मा से भगवान सवाल नहीं करेगा? दोस्तों, रोहित सरदाना पहले से कोरोना पॉजिटिव थे और शुक्रवार को उनको हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक से ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद से गोदी मीडिया में मातम छा गया है। क्योंकि गोदी मीडिया का और भाजपा का एक लाडला, एक सपूत, एक योद्धा भाजपा का मारा गया है। ऐसी मौत जिस मौत से हर इंसान, इवन कुत्ता भी ऐसी मौत से नफरत करे। रोहित सरदाना की मौत के बाद गोदी मीडिया में ऐसा सैलाब आया कि सबने लगातार ट्वीट पर ट्वीट करना शुरू कर दिया है। सुधीर चौधरी ने भी ट्वीट करते लिखा, अब से थोड़े पहले फोन आया, उसने जो कहा सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। हमारे मित्र और सहयोगी रोहित सरदाना की मृत्यु की खबर थी। ये वायरस हमारे इतने करीब से किसी को उठा ले जाएगा, ये कल्पना नहीं की थी। इसके लिए मैं तैयार नहीं था। ये भगवान की नाइंसाफी है। ओम शांति। ये भगवान की नाइंसाफी है। किसी के मरने पे कहा जाता है भगवान को यही मंजूर था, लेकिन गोदी मीडिया के पत्रकारों को और सुधीर चौधरी को भगवान से भी लड़ने का शौक है कि ऐसे जुमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगता है कि एक अब अगला डीएनए भगवान के खिलाफ ही बना देंगे। दोस्तों, दोगलापन और घटियापन का एक अब इंतहा दिखाने जा रहा हूं। चारों तरफ देश में लाशें हैं, लोग तड़प तड़प कर बिलक बिलक कर मर रहे हैं, किसी का पुरसाने हाल नहीं है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है कि पूरा देश जल रहा है और देश के हर कोने से चिताओं की शोले उठ रहे हैं और चिताओं के धुएं उठ रहे हैं। एक ट्वीट भी अमित शाह ने नहीं किया, लेकिन अपने बेटे और अपने प्रवक्ता के जाने पर अमित शाह जैसे टूट गए हैं। अमित शाह ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। ऐसा लगता है खुदा ना खास्ता देश के जवान मारे गए हैं, मिलिट्री मारी गई है। इतना लंबा ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत दुखी हूं। मतलब जनता के मरने पे दुखी नहीं है, अपने प्रवक्ता के मरने पर दुखी हैं। मैं दुखी हूं और हैरत में हूं और शौक लगा है कि श्री रोहित पत्रकार की मौत हो गई है। एक ऐसा पत्रकार जिसने हमेशा सच्चाई के लिए, ब्रैकेट में मतलब भाजपा के लिए हमेशा स्टैंड लिया है, जिसने सच्चाई को निष्पक्षता से यानी भाजपा के चश्मे से आपको दिखाया है। लंबा चौड़ा ट्वीट आपने देख लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा। दोस्तों, ये हालात हैं। समझना ये चाहिए कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। बेशक से मैं भी मर सकता हूं, लेकिन कम से कम मरने के बाद मुझ पर अजाब नाजिल नहीं होगा, क्योंकि मैंने नफरत नहीं फैलाई है, मैंने झूठ नहीं फैलाया है, मैंने हिंदू मुसलमानों को लड़वाया नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार मुसलमानों को बदनाम करने में लगा रहा है। अभी 1 साल पहले तक रोहित सरदाना बैठकर जमकर 1.5 घंटे का शो चला रहा था, जिसमें मुसलमानों को बदनाम करने की बात की जा रही थी और तबलीगी जमात को टारगेट किया जा रहा था। कहीं पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पहचान पत्र मांगने की बातें कर रहा था। मिल गया पहचान पत्र। अब फ्रेम में छप जाओगे, दीवार में चिपक जाओगे, ऊपर भी जाओगे, सुकून नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं जिंदगी में जियो तो ऐसे जियो कि मरने के बाद सभी लोग तुम्हें दुआएं दें। अभी बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है, भारत में लाखों करोड़ लोग ऐसे हैं जिसका रोहित सरदाना ने दिल दुखाया था। इस पूरी रिपोर्ट पर, इस अल्लाह के अजाब पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। इस रिपोर्ट को हर इंसान के मोबाइल तक पहुंचाना आपका और हमारा फर्ज है। जय हिंद।